नमः संस्कृताय। अहं भवतां हिंदी शिक्षकः अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 के रुचिरा पाठ्यपुस्तक द्वितीयः पाठः विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पाठ्यपुस्तक आप सब खोल लीजिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। 5 खंड में विभक्त है। यह ग्रंथ गद्य पद्य में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से व्यक्ति को नैतिकता और हितोपदेश की बात कही गई है। अव्यय का प्रयोग पढ़ते हैं। पाठ देखिए। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति यस्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित वह किसी दिन इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्थः भूख से पीड़ित न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। न किंचित अपि आहारम कोई भी आहार नहीं प्राप्तवान किया, मतलब पाया। प्राप्तवान माने पाया, यहाँ आशय है किया। किसी दिन वह इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कोई भी आहार नहीं पाया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय, मतलब शाम के समय, एक बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंतयत् वह सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि निश्चित ही इस गुफा में रात्र के समय कोई भी जीवः आगच्छति, जीव आता है। अतः तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसी में, अर्थात इसी गुफा में निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठता हूँ इति ऐसा सोचा। एतस्मिन् अंतरे उसी समय गुहायाः स्वामी दधि पुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् का अर्थ है इसी। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, अंतरे का अर्थ है बीच में, इसी बीच में गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः माने, श्रृगाला का अर्थ है गीदड़ या सियार, समागच्छत् आया। सच यावत् पश्यति, सच और वह यावत् पश्यति जब देखता है, तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते। तब उसे सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों का निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। न च बहिरागता, और बाहर नहीं आया है। श्रृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे अब तो मैं मरा। विनष्टो अस्मि, मर गया हूँ, अब तो मैं मरा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति, निश्चित ही इस बिल में शेर है। तर्कम अपि तर्कयामि, ऐसा तर्क करने लगा, सोचने लगा। तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं। तत् किम तो क्या, करवाणि करूं, इसमें उत्तम पुरुष है, मैं क्या करूं, इसका अर्थ है अहम छिपा हुआ है कर्ता। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके अपने मन में सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब हम अगले पेज में देखते हैं।
एवं विचिन्त्य ऐसा सोच करके दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़ा होकर के, दूरस्थः दूर खड़े होकर के, रवम कर्तुम आरब्धः, रवम का मतलब है ध्वनि आवाज, कर्तुम आरब्धः करना शुरू कर दिया, दूर खड़े होकर के आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल हे बिल किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया जो मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो शर्त रखी गई है, समझौता किया गया है। समय का मतलब है शर्त, समयः कृतो शर्त की गई है, अस्ति का अर्थ है, कृतो अस्ति समझौता किया गया है, यत् की यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्याम, यदा जब अहम मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्याम लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि का अर्थ है बुलाओगी, तदा त्वं माम तब तुम मुझे आकारयिष्यसि बुलाओगी, यदि त्वं माम न आवाह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, आहवयसि नहीं बुलाओगी, तरहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, इस प्रकार अथ इसके पश्चात एतत् श्रुत्वा यह सुन करके सिंहः अचिन्तयत् शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, नूनम का अर्थ है निश्चित ही, ऐसा गुहा यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है, अथवा साधित्वम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है, साधित्वम साधित्वम का अर्थ है ठीक, उच्यते का अर्थ है कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त माने भय से पीड़ित, मनसाम मन वाले व्यक्ति का, हस्त पादादिका क्रिया, हस्त और पैर, हाथ और पैर आदि क्रियाएं प्रवर्तन्ते न प्रवर्तित नहीं होती हैं, मतलब भय से पीड़ित व्यक्ति का हाथ पैर काम नहीं करता है, न बाणी भी काम नहीं करती है, न बाणी च और वाणी भी काम नहीं करती है। बेपथु च अधिको भवेत्, बेपथु का अर्थ है कंपन, कपकपी, बेपथु अधिको भवेत्, और उसके मन में कपकपी, उसके शरीर में कपकपी होने लगती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोम, इसलिए मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले भविष्य, एवं इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा शेर ने सोचा। इत्थम विचार सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम करोत, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक सियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आवाहयत, शेर की सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में श्रृगाल को सुनाई दी। प्रतिध्वनि जो है गुफा में ऊंचे स्वर में सियार को सुनाई दी। अनेन अन्य पशुः भयभीता भवन, यह सुन करके अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानाः, सियार भी दूर चला गया। इयम अपठत, यह पढ़ते हुए, यह श्लोक पढ़ते हुए दूर गया। कौन सा श्लोक पढ़ा? अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता, जरा बिलस्य पाणी न कदापि मे श्रुता। शेर क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है? अनागतम का मतलब है आने वाला कल, अर्थात आने वाली विपत्ति के विषय में। यह कुरुते का अर्थ है जो नहीं चिंतन करता है, आने वाली विपत्ति के विषय में जो सोचता नहीं है। सशोभते, आने वाली विपत्ति के विषय में जो सोचता है वह सुशोभित होता है। और सशोचते यो न करोति अनागतम, जो आने वाली विपत्ति के विषय में नहीं सोचता है वह शोक करता है, दुख को प्राप्त होता है। बने अत्र संसत समागता, जरा जरा मतलब बुढ़ापा, समागता मतलब आ गई, संसत रहते हुए, बने अत्र माने इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गई। बिलस्य वाणी न कदाप में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। कदाप में श्रुता न वाणी बिलस्य, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी।
ऐसा सियार कहता हुआ चला जाता है कि जो आने वाली विपत्ति के विषय में चिंतन नहीं करते, माने अगर संकट आया है चिंतन करते हैं तो हम संकट से पार हो जाते हैं।